नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों को एक बार फिर से डरा दिया है। बीते 7 दिनों से रोजाना सामने आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों का औसत 2 गुना हो गया है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के 26,361 नए मामले सामने आए हैं, जो इससे पहले के हफ्ते में 13,274 थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना के 5,335 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में केरल 1912 केस के साथ सबसे ऊपर है। कोरोना संक्रमण फीसदी का उछाल दर्ज किया गया। बीते साल 22 सितंबर के बाद से ये पहली बार है जब कोरोना के रोजाना मामले 5,000 के पार पहुंचे हैं। वहीं कोरोना के मामले केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे और आजमगढ़ में 4,567 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह पहले कौशाम्बी पहुंचेंगे, जहां वो कौशाम्बी उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे और ग्राम सभा फसैया में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद यहां पर 117 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें से ज्यादा योजनाएं दलित उत्थान और दलित बस्तियों के लिए समर्पित होंगी। इन योजनाओं के जरिए बीजेपी की नजर आने वाले चुनाव में दलित वोटरों पर है। यहां रामकथा का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद गृह मंत्री आजमगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो 4,567 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नामदारपुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की आधारशिला भी इस दौरान गृह मंत्री रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी खुद अपनी उम्र दिखने लगी है, क्योंकि उन्हें उठने बैठने में अब सहारा लेना पड़ता है। इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा की कृपा प्रदेश में बनी रहे, सुख शांति समृद्धि सभी को मिले, ये प्रार्थना की। अब कथा में जा रहा हूँ। टोटल बीजेपी के लोग कथाओं में लगे हुए हैं, कांग्रेस का ऐसा आरोप है, क्या करेंगे? अच्छे ही काम कर रहे हैं ना सर, कथावाचक या उनको आपत्ति है कथाओं से? इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। बाबा की कृपा, इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह राजकुमार पाल के साथ हुए अज्ञात आरोपियों के द्वारा मारपीट, 27 नग भीड़ और एक मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। अमोला थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने पुलिस टीम के साथ 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। उससे अज्ञात व्यक्ति ने जेल चलाया गया था और उसके पत्थर से उसने मारती धनावड़ा में झूठ का अपराध दर्ज हुआ था। पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी और हमें सूचना मिली कि अपराधी जो है कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद यहाँ की पुलिस टीम वहाँ पे गई और अपने सूत्रों के आधार से उसने वहाँ पे घर पहुँचा। एक अपराधी प्लस युवती का कार की गाल ले गए, उसे जो है जब्त किया गया है। 3-4 देश को
राजकुमार राजकुमार पाल निवासी ग्राम सुशौल 3-4 को राजकुमार राजकुमार पाल निवासी। वहीं रीवा की नवागत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान स्थानांतरित कलेक्टर मनोज पुष्प भी मौजूद रहे। प्रतिभा पाल इसके पहले इंदौर में तैनात थी। उनकी कार्यशैली की वजह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बन पाया। प्रतिभा पाल 2012 बैच की IAS ऑफिसर है। वहीं भोपाल में कलेक्टर अब आशीष सिंह को कमान सौंपी गई है। और वहाँ से पहले श्योपुर कलेक्टर और उससे पहले रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट के जो असाइनमेंट थे वो मैंने किए। गेंदे की तरफ ही मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं सतना म्यूनिसिपल कमिश्नर रही। मैडम, आपने स्वच्छता को लेकर काफ़ी कुछ किया है, ऐसा पता चल रहा। रीवा में क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? देखिए, रीवा शहर की हम लोग बात करें, बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन है। लगातार पिछले 5-6 वर्षों से ये बात सभी। वहीं पिपरिया में श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस साल भी पंचमढ़ी रोड स्थित दुर्गा मंदिर से शाम के समय हनुमान जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो रोड के रास्ते पर होती हुई ओवरब्रिज के रास्ते मंगलवारा चौक, वहां से सीमेंट रोड, तिगड़े से सीमेंट रोड से पुराना गल्ला बाजार पहुंची। वहीं पूजा संपन्न हुआ। महाबली का इस भव्य शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत भी किया। वहीं गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर प्राचीन दक्षिण मुखी जेल वाले हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ हुई विशाल शोभा यात्रा नगर कन्नौद में हनुमंत ग्रुप और जैन पंचायत प्रतिनिधि विनोद तापड़िया के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश लेकर चल रही थीं और साथ ही भगवान श्री राम के मनमोहक झांकी और आदिवासी भाइयों के द्वारा लोक नृत्य करते हुए नगर के प्रमुख मार्ग से निकाली गई यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी ओम माथुर। सह प्रभारी नितिन नवीन भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं दोनों नेता। बीजेपी के सभी मोर्चों की अध्यक्ष महामंत्री शामिल होंगे। 8 अप्रैल को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मिशन 2023 चुनाव से जुड़े अहम विषयों पर मंथन किया जाएगा। तो प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली जाएगी और आगामी चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी। वहीं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में देश भर के मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। राजधानी भोपाल में भी गुरुवार को हनुमान जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में भोपाल के बैरसिया में भी श्रद्धालुओं में हर्ष का माहौल देखने को मिला। राजधानी भोपाल में 25 किलोमीटर दूर दक्षिण मुखी प्राचीन श्री बड़पीपल हनुमान मंदिर का कलारा में ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने बताया कि शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली गई, जिनमें क्षेत्रवासियों का खूब समर्थन मिला। यात्रा का जगह जगह पुष्प की वर्षा कर स्वागत किया गया। आज श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्राचीन बड़पीपल हनुमान जी महाराज के मंदिर पर भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रातःकाल गांव में प्रभात फेरी निकाली गई और इसके पश्चात अभी पूजन प्रारंभ होगी और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा। हवन बीजेपी स्थापना दिवस के अवसर पर बैरसिया में दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। इस दौरान दिव्यांगों को 42 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, 18 हमराही साइकिल और 4 व्हील चेयर के साथ 11 लोगों को कृत्रिम अंग लगाए गए।
पंचायत को ग्राम पंचायत बाग तो आज साइकिल आपको वितरण हो रही है बैटरी वाली, कौन करा रहा है ये? विधायक तो आप कुछ कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है और विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी पंचायत को? ग्राम पंचायत बाग तो आज साइकिल आपको वितरण हो रही है बैटरी वाली, कौन करा रहा है ये? विधायक तो आप कुछ कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है और विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी पंचायत को? ग्राम पंचायत वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। आज मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि हमारे जनप्रतिनिधि और ख़ासतौर पर आज मैं बैरसिया के अंदर इस विधानसभा में हमारे विधायक भाई विष्णु खत्री जी के द्वारा आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और दिव्यांग भाई बहनों को ट्राईसाइकिल वितरण और अलग अलग प्रकार के दिव्यांगों के अंग वितरण का जो कार्यक्रम किया है, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। नर सेवा नारायण सेवा ये चरितार्थ करने वाला कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट देने का निर्णय छत्तीसगढ़ की तरफ से लिया गया है। संपत्ति कर भरने की 30 अप्रैल तक की छूट कर देने की छूट मिली है। ये छूट सीएम के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में नेताओं के जुबानी तीर अब तीखे होते जा रहे हैं। कभी कांग्रेस में कमलनाथ के करीबी रहे बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि हनुमान भक्त कमलनाथ जी रोजा अवतार में रोजेदारों से कह रहे हैं कि अब आपको छिंदवाड़ा संभालना है। दंगों का भय दिखाकर साथ लेने का प्रयास है। वहीं कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजा अवतार में जाकर दंगे फसाद की बात कहकर क्या कहना चाहते हैं, डर दिखाओगे वोट पाओ। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए जहर उगला है। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दो। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा अवतार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा अवतार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा अवतार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा अवतार में गए थे। स्तरहीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है
जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। रिश्तेदारों के बीच बैठकर विषवमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषवमन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की। रायबरेली में स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर हड़कंप मच गया। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डीएस अस्थाना ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात आरटी-पीसीआर जांच में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों मरीज अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं जिले में नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 5 हो गई है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से मुलाकात करेंगे। आज गज मंडी दुर्ग में आम जनता से मुलाकात करेंगे सीएम। सर्किट हाउस दुर्ग में सामाजिक प्रतिनिधियों से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। भिलाई में स्वामी स्कूल का इस दौरान लोकार्पण भी करेंगे। आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा और इस दौरान वो आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से है, जहां कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 102 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक्टिव केसों की संख्या 323 हो गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 80, बिलासपुर में 40, दुर्ग में 38 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.12% पहुंच गया है। तो बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 323 कोरोना मरीज पाए गए हैं। रायपुर में 80 मरीज, जबकि अन्य शहरों में भी बिलासपुर में 44 और दुर्ग में 38 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।